पीटीआई तो कह रही है हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि ये चोरों का टोला है बकौल उनके लीडर के और उनके लीडर्स के बयानात के। वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात के लिए नामज़द कर दिया महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास। क्या अलामा नासिर अब्बास जो हैं वो बानी पीटीआई के नामज़द करदा नहीं है? वो कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नामज़द करते हैं, आसिफ ज़रदारी के नामज़द करते हैं। ये जो उस दिन भी मैंने बात की थी, बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो भाई ये आपके नामनी है ना महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनको आपने अपोजिशन लीडर नामज़द किया हुआ है, उनका नोटिफिकेशन अभी होना बाकी है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो पार्लियामेंट को तोड़ना पड़ेगा। भाई आप पार्लियामेंट तोड़ने के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं होती मुज़ाकरात की। वो तो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि जब वो चाहे असम्बली तोड़ दे, 48 घंटे में टूट जाती है, वो समरी भेज दे सदर साहब को। आप इस तरह का लबो लहजा ना अपनाएं। आपको बार बार संजीदा ऑफ़र की जा रही है कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और मुज़ाकरात के लिए आप जाएं स्पीकर के पास। और स्पीकर रियाज सादिक ने जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी 2025-24 की, वो अभी तक कायम रखी हुई है, उसको डी नोटिफाई नहीं किया। उसमें 2-4 नाम अली अमीन गंडापुर की जगह सोहेल अफरीदी का डल जाएगा, कुछ और जो नाम है वो भी डल सकते हैं, लेकिन संजीदगी आपको आपकी तरफ से देनी पड़ेगी। अगर जब आप ये कहेंगे कि हम पार्लियामेंट तोड़ने के लिए, पार्लियामेंट तोड़वाने के लिए मुज़ाकरात होंगे, फिर आपसे कौन मुज़ाकरात करेगा? मुज़ाकरात होने हैं कि मुस्तकबिल में किस तरीके से मामलात को ठीक पहले वाले मामलात तो ठीक करें ना, फिर मुस्तकबिल की बात करेंगे। पहले वाले ना रिहाई की बात हो रही है, ना मैंडेट वापसी की बात हो रही है, तो फिर मुज़ाकरात किस बेस पर हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैंडेट वापसी तो कोई होना नहीं है। कह रहे हैं ना मुज़ाकरात, मैंडेट वापस नहीं होता इस तरीके से मुज़ाकरात करके। 2018 में जो मैंडेट चोरी किया गया था, आरटीएस बैठा था, क्या वो मैंडेट वापस हुआ था? वो मैंडेट वापस हुआ था 2022 में अदम एतमाद की सूरत में फिर मिला था। वो जो कुछ हुआ था, 18 भी एक हिस्ट्री है, 24 भी हिस्ट्री है। मैं बार बार ये बात करता हूँ। आप हिस्ट्री को भुला के अगर आगे चलना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आलू टमाटर प्याज यार एक मिनट छोड़े ना यार, आप अस्कर चौधरी साहब अपनी बारी में बोले और मुझे बात मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि मैडम भी सख्ती करती हैं, टाइम की किल्लत होती है। अब स्पीकर ऑफिस जो है आपको बार, स्पीकर के साथ आपने अभी तक मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया, आप बार बार रब्ता करते हैं अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए। वो 12 जनवरी हो या 14 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, उसकी समरी भी आज चली गई है। वहाँ स्पीकर साहब तरीक़ाकार उसका ऐलान कर देंगे, फिर जो सिग्नेचर वेरीफाई उन्होंने करने वो करेंगे। उसके बाद उन्हें आप मुज़ाकरात के लिए एक लाइन लें। ये नहीं कि बैरिस्टर गौर कहें हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान कहें जी जो मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई में से नहीं है। आपने अब नॉमिनेट किया है महमूद खान अचकज़ई को, अलामा नासिर अब्बास, उन पे एतमाद करें ना। उन पे एतमाद भी नहीं करते, आप एतमाद मुकम्मल तौर पे करें ना। आप कहें जी ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं और पीटीआई इनको ये मैंडेट दे रही है जो ये फ़ैसला करेंगे। अब फैसला का इख्तियार भी तो उन्हें देना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी जाएँ मिलें बैठें फ़ोटो सेशन हो और वापस आ जाएँ और लिख के दे देंगे। जो जानिब से करने वाले काम है वो तो आप कह रहे हैं कि ये लोग करें, पीटीआई वाले करें, लेकिन जो हुकूमत के करने वाले काम है हुकूमत को भी तो करने चाहिए ना। हुकूमत बात कर रही है कि रिहाई नहीं होगी, मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं? रिहाई होनी है अगर जो पीटीआई है वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। रिहाई के 2 तरीके जो मैं आपको बता देता हूँ। एक अदालतों से रिहाई मिले और दूसरा आप डील कर लें और रिहाई ले लें, फिर डील कर लेना। ख्वाहिश तो डील है ना, तो फिर डील करने के लिए आप चीज ही डील है। और भाई डील करने के लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं और सदर ट्रंप इनके काबू नहीं आए, छोड़ दें। और भी बहुत से बैरूनी जो कोशिशें की हैं वो भी आप सब मुझसे मेरी ज़ुबान ना खुलवाएं। तो सब इसके लिए 1-to-1 किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे, फिर मैं आपको सारी तफसीलात बता दूँ। यहाँ वक्त की किल्लत है, डील करें या फिर अदालतों में इंतजार करें या फिर मुज़ाकरात। मुज़ाकरात देखते हैं किस बेस पे होंगे। असगर चौधरी साहब क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात तो हो रही है, लेकिन ये मुज़ाकरात पीटीआई कहती है कि भाई इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात की बात अगर सिर्फ 5 बड़े रहनुमाओं की मुलाकात तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं और ना इसकी कोई ज़रूरत है। क्या समझते हैं कि इस बयान के पीछे कौन सी वजूहात होंगी? जी बिल्कुल काशा, बहुत शुक्रिया। देखें, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए।
और मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा ना तो आपका माशी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता। एग्जैक्टली मुल्क उस वक्त तक पटड़ी के ऊपर चल ही नहीं सकता कि जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लेकर आते, बैठ के बात नहीं करते। देखें, संजीदगी का अंदाज़ा आप ये लगा लें। अब क्या करे बेचारा बैरिस्टर गौर, एक तरफ तो वो खड़े होकर बात कर रहे हैं कि मैं मुलाकात के लिए, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ। आपने ट्रोलिंग शुरू कर दी। क्या हुकूमत ने ट्रोलिंग शुरू कर दी? क्या उनकी अपनी पार्टी ने शुरू कर दी? देखें जी, बात तो भीख तक आ गई है। 3 दिन पहले तारक साहब यही कह रहे थे ना, और जब हम इनसे सबूत मांग रहे थे तो पता नहीं इनकी बात उनके कानों में पड़ गई कि बैरिस्टर साहब ने ये बात कर दी। और वो क्या करें, बार बार वो शख्स कहते हैं, पीटीआई बार बार कहती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हाँ हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं एक थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। बड़ी ऑफरें हो रही हैं, आज भी अभी तक सब बात कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने वो पार्लिमानी कमेटी भी तहलील नहीं की है, पार्लिमानी कमेटी भी कायम है। आज इस्लामाबाद के अंदर नेशनल डायलॉग कमेटी के एक मुशावरती इजलास था और सारी पार्टियां उसके अंदर मौजूद थी, मास व हुकूमत और अपोजिशन। मतलब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये पीटीआई से इनका कोई तल्लक नहीं है, ये निकले हुए लोग हैं। भाई वो काम कर रहे हैं ना, वो बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहे हैं आपकी। वो चाहते हैं कि ये बर्फ़ पिघले। और बाकी जो पार्टियां हैं, अब शायद खाकाना भाई साहब वहाँ पर मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब वहाँ पर मौजूद थे, MQM थी वहाँ पर, इवन के बैरिस्टर साहब जो साबिक मशीर इतलात थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो वहाँ पर मौजूद थे। और बाकी भी छोटी बड़ी पार्टियां थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है कि पिछले 2.5 सालों से पीटीआई से निकाल दिए गए, नहीं निकाले, नुमाइंदगी कर, नहीं निकाले, तो पीटीआई की नुमाइंदगी हो गई ना फिर उनकी सूरत में। देखिए, पार्टियां, आपकी पूरी कोशिश है सर, किसी तरह पीटीआई कोई लिख के दे दे, लेकिन पीटीआई भी बड़ी सियानी अब हो गई है इन सारे मामलात में। वहाँ पर असल बात यह है कि जो ये मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें। चलें, पीटीआई का एक असूली इख्तलाफ है चौधरी फवाद साहब और उनके साथ जो सर, वो अलग से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, वो अलग से एक सवाल आपसे मेरा ये है। देखिए काशा, एक बड़ा अहम सवाल है सर, वही कह रही हूँ, इसमें मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सगीर चौधरी साहब, सलमान अख्तर राजा जो है वो बैरिस्टर गौर को इस वक्त पार्टी का चेयरमैन जो है वो मानने से इनकारी है। वो कहते हैं मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ। और बैरिस्टर गौर जो है वो कह रहे हैं कि ये मुज़ाकिरात होने ही नहीं चाहिए। बैरिस्टर गौर ने 8 फरवरी को मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल का ऐलान किया है। किस बुनियाद पर किया है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात हमेशा बराबरी की सतह पे होते हैं। अगर आप हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर ये जो मुतज़ाद बयानात आते हैं वज़रा की तरफ से और कुछ पीटीआई की तरफ से भी आ जाते हैं उसके जवाब में या रद्द अमल में, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरे ही लम्हे आप इतना कोई खौफनाक किस्म का बयान दाग देते हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात में कोई संजीदगी की राह आपको नज़र आ रही है? ऐसे कभी मैंने मुज़ाकरात नहीं देखे अपनी सहाफ़ती लाइफ में। मिसाक जमहूरियत हुआ था 2006 में, तो उस वक्त जब कंसेंसस हो गया था मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में, पीपल्स पार्टी में, जब ये बहुत ही आपस में इनका क्लैश था, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और उससे जान छुड़ाने के लिए मिसाक जमहूरियत हुआ था। किसी हद तक उस पर अमल हुआ, उसके बाद फिर अमल दरामद इतना नहीं हो सका। लेकिन अब फिर दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, इनको तो तजर्बा है इस चीज़ का, मुज़ाकरात का। चले पीटीआई को समझें कि नहीं तजर्बा, कम से कम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तो इस चीज़ का वसी तजर्बा है। और जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त जनाब सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मुफाहमत के जो बेताशा बादशाह समझ जाते हैं, जी बेताज बादशाह, तो क्या वो इसमें अपना अमल दखल जो है वो नहीं कर सकते, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते? बात सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात बेसिकली दोनों तरफ से संजीदगी है ही नहीं। एक तरफ तो आप उनकी मुलाकात से जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं। आज चौथी दफा वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया मुज़ाकरात की बात करें और आप कह रहे हैं संजीदगी नहीं है। नहीं, ये संजीदगी अगर हो, संजीदगी अगर हो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर संजीदगी हो तो फिर अगले लम्हे ये वज़रा के टीवी पे बयानात क्यों मुतज़ाद आना शुरू हो जाते हैं? आप वज़रा को ये क्यों नहीं एक गाइडलाइन दे देते कि जब तक मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते आपने इस पर कोई बात नहीं करनी? आप अपने वज़रा को रोक नहीं सकते बयानों से। बयानात देने से क्या होता है? हाँ। मुझे ये बताएं कि बयानात देने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाता है गवर्नमेंट पे या अपोजिशन पे?
आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर बयान देते रहेंगे पीटीआई के खिलाफ, तो पीटीआई भी इसमें जाहिर सी बात है कि रद्द-ए-अमल देगी। जब उनका एक लीडर इस वक्त जेल में है, आप उनसे मुलाकात करवा नहीं रहे, और वो रोज़ाना रात को एक तमाशा बना होता है, पूरा जो वो जेल रोड है वहाँ पे दागल नाका है, वो एक मैदान जंग बना होता है। वाटर कैनन आप रात को इस्तेमाल कर देते हैं ख़वातीन पे, और रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी ये मंगल और जुमेरात को ये तमाशा लगता है वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने पहले की नहीं बात कर रहा, 2-3 दिन पहले भी तो हुआ था ना। तो ये अगर आप इस तरह का तरीकाकार इख्तियार करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ कहेंगे जी ग्रीन सिग्नल, तो ये क्या इसको ग्रीन सिग्नल आप समझेंगे। और दूसरी जानिब ये देखें, बैरिस्टर गौहर जो है 8 फरवरी का जो उन्होंने पूरे मुल्क में शटर डाउन का, मैं इसको आपको इस पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि शटर डाउन और पहिया जाम, ये पहली मरतबा एहतजाज हो रहा है शटर डाउन पहिया जाम, यानी कि ट्रैफिक भी मुअत्तल हो जाएगी और कारोबारी और तजारती मराकज़ यानी शटर डाउन वो उनका भी हो जाएगा। ये मुझे कामयाब लगता है। उसकी वजह ये है कि पहले ये करते थे एहतजाज और रैली की कॉल, तो डेफिनेटली उसमें गिरफ्तारियां होती थी, मुकदमा दर्ज होते थे, बहुत सारे मसाइल थे, सिक्योरिटी के भी मसाइल थे। तो अब देखें, मतलब अगर थोड़ा सोच समझ के फैसला किया गया है। इसमें ये इनकी फेवर में जाएगा। अगर ये इस मरतबा इस बड़े ऐलान में कामयाब हो गए, एहतजाज में कामयाब हो गए, सवाल ये है कि इसको लीड कौन करेगा, इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? इसको लीड करने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई रैली या एहतजाज तो नहीं है, ये तो भाई मार्केटें बंद होनी है, कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी ने करानी, तो आपने एहतजाज की कॉल दे दी। जो मार्केटें बंद होती हैं, नहीं बंद होती, हर जगह नहीं होती। ये देखें, एहतजाज की आपने कॉल दे दी ना, तो ये किसी रैली या जलसे की सूरत में तो नहीं आपने मार्केटों में आना, ये तो भाई आपने शट डाउन करना है। वहां पे तंजीमें बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्टर्स की, ताजरों की तंजीमें बनी हुई हैं, जो इनकी हमारी याफ्ता हैं, वो एहतजाज करेंगी, शट डाउन करेंगी, जो नहीं है वो नहीं करेंगी। इसको हम कहेंगे कुली या जुजवी हड़ताल हुई। तो ये चौधरी साहब, इस वक्त समझ से बाहर चीजें हुई भी हैं कि इस वक्त पीटीआई को लीड कौन कर रहा है। पीटीआई के अंदर धड़ेबाजी जो है वो मौजूद है। कुछ लोग जो है, जो मौजूदा क़यादत है, उसी में से कुछ लोग जो है वो किसी और पेज पे, कुछ जो है कुछ और पेज पर है, कुछ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, कुछ रिहाई की बातें कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हमें तो बानी पीटीआई की रिहाई चाहिए ही नहीं। मलिक नजीब, नेशनल डायलॉग कमेटी का तैयार करदा एलामिया जो है वो आज सामने आया, और इमरान खान की रिहाई का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। इस पर भी रोशनी डालिएगा, और ये भी बताइएगा कि जो दोबारा से एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की बात हुई है, एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है, तो क्या ये सिर्फ पीटीआई का जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको रोकने की एक कोशिश है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात का जिक्र एक मरतबा फिर आ चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो तारिक सुमैर साहब ने बात की कि 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ और 2024 में भी ये हुआ तो क्या आप यही तारीख जो है वो बार बार दोहराते रहेंगे? इसको सुधारने के लिए कोई इकदाम आपने नहीं करने हैं। सबसे पहली ज़रूरत तो इस अमर की है कि जो गलतियां आपने 2018 में की, उन गलतियों को 2024 में सुधारा जाता। चलें, अगर वो 2024 में भी आपने दोहराई हैं, तो कम अज़ कम जो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप 2024 की उन गलतियों को सुधारें, तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इनके लिए इकदाम करने चाहिए, और 2024 में जो कुछ हुआ वो आइंदा इंतखाबात में ऐसा अमल ना हो, उसको रोकने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो सियासी कैदियों के उसमें उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों को पहले रिहा किया जाए, उसके बाद जो दीगर मामलात हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखें कि कोई भी मुज़ाकरात होते हैं, वहाँ पर दोनों जो फ्री कैन होते हैं, दोनों की मर्ज़ी से चीज़ें सेटल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ़ैसला किया और दूसरे पर थोप दिया कि आपने ये मानना है, ऐसा नहीं होता है। दोनों फ्री कैन को मिल बैठ कर लाए अमल इख्तियार करना होता है। अब उसमें क्योंकि जब भी बात होगी वो सियासी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक सबसे पहले उस पर ये बात होगी जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने कही कि बानी पीटीआई की रिहाई का जिक्र नहीं है, ये पहला मरहला होगा जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई का जिक्र किया जाएगा। अगर सियासी कैदियों की रिहाई की जानिब कोई इकदाम बढ़ते हैं, कोई अमल होता हुआ नज़र आता है, तो दूसरे मरहले में बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। हम यही मलिक नजीब, हम यही कहते हैं कि बानी पीटीआई जो है वही पीटीआई है, जो पीटीआई है वही बानी पीटीआई है। तो जब बानी पीटीआई नहीं होंगे तो मुज़ाकरात की बात कैसे चल सकते हैं? आपने दूसरे दौर की बात देखें महमूद खान अचकज़ई को और राजा नासिर अब्बास को जो है वो इन्होंने इख्तियार दिया हुआ है ये मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई ऑन ग्राउंड भी कोई चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
ठीक है, वो चीज़ें नज़र हुकूमत की नहीं वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। वो चीज़ें हुकूमत बिल्कुल की नज़र नहीं जानिब आ से रही। आप डॉक्टर देख लें चौधरी जरा साहब,